शहबाज गिल की जो ज़मानत मंजूर होगी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स को और इंसाफ लायर फोरम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज बेल जो फिक्स थी जनाब जस्टिस ततर मिल्लाना साहब की कोर्ट पे, वो ज़मानत हो गई है 500 यानी कि 5 लाख की मचलके पे, और तमाम को मुबारकबाद देता हूँ। बाकी जो ज़मानत के हवाले से जो केस है, आपको मालूम है कि जो पटिशनर के कौंसल थे सलमान सफदर साहब, जब वो पेश हुए तो उन्होंने बेल के जो ग्राउंड्स लिए गए हैं वही लिए गए हैं जो कि तमाम लोग इस बात पे डिस्कशन जुरिस करते रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था और इट वाज इनिशिएटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। और जो गुलाम मुर्तज़ा वो जो नायब तहसीलदार की पोस्ट पे थे, विद इन नो टाइम वो जनाब डीसी के पास जाते हैं, अप्रूवल भी होती है और SHO जनाब FIR भी काट देते हैं और गिरफ्तारी भी आ जाती है। तो ये माला फेडी और अल्टीरियर मोटिव जो है ना क्लियर था। मुख्तसर ये है कि एक जो हमारे पटिशनर कौंसल थे उन्होंने कहा पहले 11 सेक्शंस लगाए, फिर 3 फर्दर सेक्शंस ऐड किए जिसमें कोई कंटेंट्स ही नहीं था। अगर पूरे कंटेंट्स पढ़े तो जनाब शहबाज गिल साहब ने पाकिस्तान की मोहब्बत में बातें की हैं, आर्म फोर्सेस की मोहब्बत में बात की गई है, और डॉक्टर साहब का बैकग्राउंड भी बताया गया कि जनाब अमेरिका में प्रोफेसर है और पाकिस्तान की खिदमत के लिए वो पाकिस्तान में आए। ये तो बैकग्राउंड थे। फर्दर उन्होंने जब आर्गूमेंट्स किए तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि 124A तो नहीं करता, 131 में आप आ जाएं। तो 131 में भी जनाब पटिशनर्स के काउंसिल ने बताया क्योंकि ये एक्ट ऑफ म्यूटिनी है अगेंस्ट आर्म फोर्सेस है, ना कोई अबेटमेंट हुई है, ना किसी से रब्ता किया गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने ये भी बताया कि ये केस होना चाहिए था, अगर इन्वोक होता तो किसी आर्म फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी पर्सनल की तरफ से होना चाहिए था, जिस तरह इमाम बाजारी के केस में हुआ जिसमें जो जैक ब्रांड के। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो टॉर्चर किया गया शहबाज गिल पे, उस पर आज क्या बात हुई और उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? उस पर मेरा ख्याल है कि आज कोई ज़्यादा डिटेल में बात नहीं हुई कि कोई इररेलेवेंट मामला था। वो कि पटिशनर काउंसिल ने कहा कि अगर इजाज़त दे तो मैं टॉर्चर के हवाले से आ जाता हूँ, तो लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने ना सिर्फ पटिशनर्स काउंसिल को भी रोका बल्कि रिस्पोंडेंट्स काउंसिल जो कि रिजवान बाजी साहब थे उन्होंने कहा ये इररेलेवेंट है, पॉइंट पे आ जाए। जब रिजवान बाजी साहब के बारे में आई तो बल्कि हमारे काउंसिल ये कहा कि तमाम जो एडिशनल सेशन जज जब बेल ग्रांट नहीं किया और डिसमिस किया, वो तमाम बेल्स की सेक्शंस को उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था, सिवाय एक सेक्शन को जो सेक्शन 131 जिसमें उसमें लिखा था एटलीस्ट अगर कोई सेक्शन अप्लाई होता है तो 131 होता है। इसका मतलब ये है कि बाकी को उन्होंने भी बेल ग्रांट किया था, जिससे चीफ जस्टिस साहब ने रिजवान अब्बासी साहब जो कि काउंसिल थे रिस्पोंडेंट के, इसी बात पे कहा कि जी बाकी में तो एडिशनल सेशन जज ने भी ऑलमोस्ट यही कंसीडर किया कि ये केस नहीं बनता, तो 131 में आप मुझे प्रमा फिशाई जो है ना वो साबित करके दिखाएं कि जनाब ये केस बनता है, फर्दर इंक्वायरी का केस नहीं बनता। उस पर उन्होंने कहा कि जनाब क्योंकि फ़ोन पे जब इन्होंने कहा TV पे तो सब लोगों को सुना गया, जबकि 131 में लिखा हुआ है किसी ऑफिसर्स को आप अबेट करना, इंस्टिगेट करना। कोई ऐसी स्टेटमेंट जो कि आर्म फोर्सेस किसी ऑफिसर्स या एयरमैन या किसी मुलाजिम सिपाही की तरफ से भी हो कि जनाब मैं इंस्टिगेट हुआ हूँ और मैंने फर्दर स्टेप लिया है, तो उस हवाले से उनके पास कोई जवाब नहीं था, ना कोई स्टेटमेंट थी, ना कोई एविडेंस थी। टोटली एविडेंस जो था वो ट्रांसक्रिप्ट है जो कि उन्होंने किया। अगर ट्रांसक्रिप्ट डिटेल में पढ़ लेंगे तो वाज़ेह तौर हो जाएगा कि ये केस फिट केस था बेल का भी, और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह ये केस फिट केस है बरियल का, एक्विटल का। जब ट्रायल होगा तो इंशाल्लाह इसमें भी वो सुरखरू होंगे और शहबाज गिल साहब जो है ना उसमें बरी हो जाएंगे, और इंशाल्लाह जो भी फाशिस्ट ये हुकूमत कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। और जितनी ये दबाने की कोशिश करेंगे, इसी तरह इमरान खान साहब का ग्राफ और PTI का ग्राफ जिससे तेज़ी दिन ब दिन बढ़ रहा है, हम कहते हैं 2/4, इंशाल्लाह ये 3/4 और सारे हम मुख्तलिफ जूरिस्ट को पढ़ लें, मुख्तलिफ एंकर्स को कर लें कि इस वक्त 80 to 90% पाकिस्तानी इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह हम सॉफ्ट इनकलाब लाएंगे, हम आईन और कानून के मुताबिक इनकलाब लेके आएंगे, और वो है वोट के ज़रिए। इंशाल्लाह अवाम तैयार है, बहुत जल्दी इलेक्शन होंगे और हम सुबह में भी और वफाक में भी 3/4 के साथ इंशाल्लाह आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया।